बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद जिस तरीके से पारदर्शिता से चुनाव हुए वो हम सब ने देखा। अब बारी है उन राज्यों की जिनमें चुनाव होना है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी और इसी तरीके से कई और राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। बात इसी कड़ी में अगर महाराष्ट्र की करें तो यहां पर भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर निश्चित तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, खासकर अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो। और अगर आप किसी दूसरे राज्य में बैठकर भी इस खबर को देख रही हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपके घर में जो लोग हाउस हेल्प का काम करते हैं, जो मेड का काम कर रही हैं, जो बाकी गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, जितने भी हाउस हेल्प आपने रखे हुए हैं वो सब कहां से बिलोंग करते हैं, उनके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपने वेरीफाई कराया है। अगर आपने वेरीफाई नहीं कराया है तो आज ही करा लीजिए। बात शक की नहीं है, बात भरोसे पर सवाल उठाने की नहीं है, बात है आपकी सुरक्षा की भी और देश की सुरक्षा की भी। क्योंकि महाराष्ट्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 102 मतलब सोचिए 102 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 70 से ज्यादा महिलाएं हैं। और जानते हैं ये महिलाएं क्यों पकड़ी गई? ये महिलाएं हाउस हेल्प के तौर पर लोगों के घरों में काम कर रही थी। अब चूंकि ये सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तमाम अधिकारी अलग अलग लेवल पर इस अभियान को चलाते हुए सबके प्रमाण पत्र चेक कर रही है और इसी कड़ी में जब ये खुलासा हुआ तो सोचिए घर से हाउस हेल्प छोड़ छोड़कर भाग गए कि भैया हम काम नहीं करेंगे। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए पिछले काफी वक्त से अभियान चला रही है, ऐसे में कुछ वक्त पहले गुड़गांव से ये खबर सामने आई थी। खबर ये थी कि हरियाणा की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम से अचानक से जो हाउस हेल्प्स थे वो भागने शुरू हो गए थे, घर छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग बाहर से आकर अवैध तरीके से रह रहे थे। और यही मामला जब महाराष्ट्र से सामने आया तो निश्चित तौर पर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। और डिटेल में समझिए कि यह मामला कैसे सामने आया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खारगर इलाके में पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत 102 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये लोग मुख्य तौर पर घरेलू सहायक, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, हाउस हेल्प के नाम पर काम कर रहे थे। ये कार्रवाई अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कैसे ये बड़ा खुलासा हुआ। खारगर की हाइट पार्क सोसाइटी सेक्टर 35 का ये पूरा मामला है। 26 और 27 नवंबर को पुलिस ने ऑपरेशन चलाया हुआ था और नवी मुंबई पुलिस ने भारी बल के साथ सोसाइटी के हर फ्लोर और हर फ्लैट की तलाशी ली। संदिग्ध पहचान पत्र जैसे कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर लोगों को हिरासत में लिया गया। 70 से ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल हैं जो पकड़ी गई हैं और ये मेड के तौर पर काम कर रही थी और बाकी जो पुरुष पकड़े गए हैं वो भी हाउस हेल्प के तौर पर गार्डनिंग के लिए या और कुक के तौर पर यहाँ पर काम करते थे। ज्यादातर के पास आधार कार्ड तो थे लेकिन पासपोर्ट, वीजा या कोई ऐसा भारतीय दस्तावेज जिससे ये साबित हो सके कि वो भारत के रहने वाले हैं वो नहीं मिला। रही बात आधार कार्ड की, तो हम सब देख रहे हैं कि कैसे खुलासे हो रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड के बिहाफ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो आधार कार्ड के अलावा कोई भी वैलिड दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं मिला। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में और ज्यादा सघन चेकिंग अभियान चलाया। आपको बताते चले महाराष्ट्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये सख्त फैसला लिया हुआ है। इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जनवरी 2025 से लेकर अब तक मुंबई पुलिस ने 401 मामले दर्ज किए हैं, 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है और अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 44 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया था। और अब एक बार फिर इसी तरीके की जब खबर मिली तो लोग कंफ्यूज हो गए, लोग हैरान हो गए कि हमारे घर में जो लोग इतने सालों से काम कर रहे थे एक्चुअल में वो भारत के रहने वाले हैं ही नहीं। ये खबर आई महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार की आप इसमें तारीफ कर लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ कर लीजिए, एटीएस की तारीफ कर लीजिए, लेकिन इन सबसे इतर आप जिस भी राज्य में बैठे हैं अपने अपने घरों में भी चेक कीजिए कि आप किस आधार पर अपने हाउस हेल्प को घर पर रखकर काम करवा रही हैं। आज नहीं तो कल हो सकता है आपके लिए और देश के लिए ये खतरा भी हो सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ दस्तावेज चेक करने हैं ताकि कल को अगर आपके घर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए तो आपके पास, आपके हाउस हेल्प के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो। महाराष्ट्र से आई इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से बाकी की अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।